Hi guys, welcome back to my channel and now this is not a riding vlog. ये एक thoughtful kind of motivational kind of little वन टू वन टॉक काइंड ऑफ व्लॉग है ये। मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करती हूँ जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी किया था और मैं इसमें भी करने वाली हूँ जिससे मैं खुद जूझ रही हूँ या फिर शायद मैं उससे खुद प्रभावित हूँ बहुत ज़्यादा। द टॉपिक इज़ ओवर थिंकिंग। आई डोंट नो, मुझे लगता है इंडिया में 90% ऐसे लोग हैं जो शायद ओवर थिंकिंग के शिकार है, जिसमें से आई एम द वन। उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? हम लोग ऐसे हैं ना जो ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं करते कि मतलब हमें अभी की चीज़ें सही करनी है, हमें कुछ बेस्ट करना है, नहीं। हम ओवर थिंकिंग उस चीज़ को लेके करते हैं शायद जो है नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम ओवर थिंकिंग उस चीज़ को लेके करते हैं। देखो पॉइंट क्या होता है, ओवर थिंकिंग कैसे स्टार्ट होती है? ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है एक पॉइंट से। जैसे वो आपने सुना है ना, बाल का एक नॉट बांधो, उसे पहाड़ में फंसाओ, खींचो तो पहाड़, गया तो बाल। हाँ, दैट्स काइंड ऑफ फनी थिंग, बट ओवर थिंकर इंसान इस चीज़ से रिलेट कर सकता है। अब एक टॉपिक के बारे में आपके आगे किसी ने एक टॉपिक छोड़ा, ओके, छेड़ दिया, मतलब वो छोड़ा नहीं, सॉरी, टॉपिक छेड़ दिया। आप उस टॉपिक को पकड़ते हो, उससे ओवर थिंकिंग करते करते आप 5 साल पीछे की, 5 साल आगे की बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हो। वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो आप सोच लेते हो, क्योंकि ये मेरे साथ होता है और मुझे लगता है कि शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं अपने जितने दोस्तों से शायद मैंने कभी डिस्कस नहीं करा, बट अगर मैं बात करूँ ना तो हाँ, उसमें से कुछ तो प्रभावित हैं इस चीज़ से। इससे निकलने का मैंने एक बहुत इजी, आसान और काइंड ऑफ नॉट इजी, सॉरी, बट काइंड ऑफ इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कर ना पाओ, बट हाँ, उसके लिए आपको खुद को रेडी करना होगा। अगर कोई और आपको आकर के समझाएगा कि तुम ये चीज़ करो तो आप शायद नहीं करोगे, लेकिन अगर आप खुद को मना लोगे ना, सो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ करी है। मैं पिछले वीक का इंसिडेंट बताती हूँ। आई एम ऑन ट्रेन, ओके, और मैं किसी चीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। मुझे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, व्हाट टू डू, मतलब पेपर ऐसे होंगे, वैसे होंगे, आगे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। जब आप खाली रहते हो ना, लाइक वॉशरूम, ओके, सॉरी टू से, खाली जगहों पे आपके दिमाग में ये सी चीज़ें चलती है। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो, आप सॉन्ग सुन रहे हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं चलेगी, लेकिन जब आपका दिमाग शांत होता है ना, एकदम रिलैक्स, तो लोग रिलैक्स करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं। हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं चलती, हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती है, ओके। मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही थी। मेरे मैं नॉर्मल डिब्बे में ट्रैवल कर रही थी क्योंकि एग्ज़ाम सडन पड़ा था, तो हमें अचानक जाना पड़ा था, कोई रिजर्वेशन कुछ नहीं। और मुझे लगता है एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ और अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए जनरल डिब्बे में ही सफ़र करना चाहिए, जैसे कि महान लोगों ने कहा भी है और ये ट्रू भी है, आई थिंक। हम जनरल डिब्बे में थे, मैंने वहाँ पे एक कपल देखा। एक्चुअली पहला थॉट मेरे दिमाग में क्या है उस कपल को देख करके, कि इन दोनों बहुत फाइट होती है, क्योंकि वाइफ के बॉडी में बहुत सारे मार्क्स थे, लाइक कट, ओके, आपने कट देखा है? मतलब जैसे लोग प्यार में अक्सर कर लेते हैं, जो कि स्टुपिडिटी है और कुछ नहीं। शायद माइंड सेट वैसा हो जाता है, आई डोंट नो, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, नो ऑफेंस, ओके, सॉरी। तो मतलब मैंने देखा उनके हाथ में बहुत सारे कट लगे हुए हैं। मैं अपने साथी जिनके साथ मैं गई हुई थी, मैंने उनसे बोला, यार ये देखो क्या हुआ है, मतलब उन्होंने इतने सारे कट लगे हुए हैं। और मैं शॉक तब हो गई जब मैंने देखा उनका बच्चा था, आई थिंक 3 या 4 साल का रहा वो, उसके भी बॉडी पे कट्स थे। आई वॉज लाइक, कैसा इंसान है यार, वाइफ और बच्चे दोनों को अब्यूज़ कर रहा है। बट एट द एंड हमें क्या पता चला, दैट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी, कि एक्चुअली उन्हें कोई बीमारी है और वो लाइक कैंसर से रिलेटेड है। मुझे इंटरेस्ट नहीं होता, मेरी खुद की इतनी प्रॉब्लम है कि मैं उसमें उलझती रहती हूँ, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं सुन नहीं पाई। बट वो भाई साहब किसी से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम्स मेरे बच्चे में भी आ गए हैं, दैट्स वाई ये चीज़ें हो रही है। और ये चीज़ मैंने देखी कि उनकी वाइफ के एक्चुअली बाल नहीं थे, कीमोथेरेपी में जो बाल चले जाते हैं। तब मेरे साथी जो मेरे साथ गई हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि
मतलब सोचो, अपनी लाइफ को सोचो। वो मुझे बहुत समझाती हैं, उन्होंने बताया कि अपनी लाइफ को सोचो। तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है, बट नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बड़ी है, वास्ट है, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तुम खुद निकाल सकते हो, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो तो भगवान भरोसे है ना। अगर अच्छा इलाज हुआ, डॉक्टर अच्छा मिला, जिस हिसाब से आजकल का सिनेरियो चल रहा है उसको देख के तो यही कहा जा सकता है, अगर डॉक्टर अच्छा मिला, हाँ तुमने अच्छा इलाज कराया, डॉक्टर से ही मिला, तो शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन व्हाट इफ अगर वो नहीं ठीक हुए, वो इंसान तो अपने बच्चे, अपनी बीवी दोनों से हाथ धो देगा ना। और बहुत मुश्किल होता है जब एक बार किसी की आदत लग जाए और वो इंसान चला जाए। तब मैंने उस दिन से ये रियलाइज़ करा कि भाड़ में जाए चीज़ें, मुझे खुद को खुश रखना है। उसके लिए मुझे सबसे पहले मुझे खुद को रेडी करना होगा। अगर मैं खुश हूँ, मैं अंदर से खुश हूँ ना, तो सब कुछ परफेक्ट होगा। एवरी थिंग, एवरी सिंगल थिंग। अगर मैं ये सोच के चलूँ ना, अगर कोई बात मेरे दिमाग में आई, अगर मैं उसे लेट गो कर दूँ तुरंत, और मैं प्रेजेंट चीज़ पे फोकस करूँ, भले मेरा मन नहीं कर रहा बट मैं फोर्सफुली उस पर फोकस करूँ, तो आई डू एवरी सिंगल थिंग। सबसे पहले खुद को खुश रखना चाहिए, सबसे पहले। दुनिया में अगर तुम खुश रहोगे तो तुम सब कुछ एंजॉय कर सकोगे, तुम सबको खुश कर सकोगे। लेकिन अगर तुम ही खुश नहीं रखोगे तो कैसे करोगे? अच्छा, पता ओवर थिंकिंग का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? हम ओवर थिंकिंग करते रह जाते हैं, वो उस लूप में फंसे रह जाते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट के लूप में। लेकिन वहीं हमसे, शायद ये कहना ठीक नहीं होगा बट होता है, भगवान ने सबको डिफरेंट डिफरेंट बनाया। किसी का आईक्यू मान लो आपसे कम है, वो ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा, वो बस कंसिस्टेंट है, वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा, वे फार, इतना कि आप उसे देख नहीं पाओगे। ओके, और आपको ओवर थिंकिंग से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं, सिवाय आपके। ओके, सिवाय आपके। याद रखो, अगर तुम खुश रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हारी ओवर थिंकिंग यूं यूं चली जाएगी, और अगर तुम खुश नहीं रहोगे तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग से निकलना है ना, सबसे पहले अपने ये जो फ़ोन के सारे ऐप्स हैं, मैं इन्हें डिलीट करने को नहीं कहूँगी, इनका कलर ही फेड कर दो, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। पता है, फ़ोन्स की जगह नॉवेल यूज़ करना सीखो, म्यूज़िक लो, फ़ोन को रख दो, बिना फ़ोन के कहीं घूमने जाओ, अकेले ट्रैवल करो, लोगों को देखो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। देखो, यूँ निकलोगे ओवर थिंकिंग से। ओके, और तुम्हें ओवर थिंकिंग से निकालने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तुम खुद निकल सकते हो। जब तुम दुनिया से अकेले लड़ सकते हो, तुम ओवर थिंकिंग से नहीं निकल सकते? क्या बात करते हो यार। बाय, चलो बाय।